नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी, संस्थापक शोषित एकता सेवा समिति। आप सभी लोग इतना प्यार दुलार देते हैं कि हम आपको कैसे धन्यवाद करूं, उतना प्यार दुलार स्नेह के लिए कि हमें कोई शब्द ही नहीं मिल पा रहा कि हम आप लोगों को कैसे धन्यवाद दें। इतने कम समय में आपने अपने सपोर्ट के द्वारा, स्नेह प्रेम के द्वारा इतनी ऊंचाई तक आपने पहुंचाया है कि हम जैसे छोटे लोगों के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना तो दूर, उसके लिए हम कभी भविष्य में सोचे भी नहीं थे। लेकिन आपकी ताकत ने, आपकी ऊर्जा ने इतनी ताकत दिया है कि रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा है। आप लोगों के स्नेह आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जमीन पे काम करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं और हम उनके लिए कार्य करते हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता। तो मित्रों, उस कार्य के बदौलत आप लोगों ने जो स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव सर पे आ रहा है। सभी राजनीतिक, छोटी बड़ी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, शतरंज की तरह से अपना पासा फेंकने के लिए बंद कमरे में अपने समर्थकों के साथ, कि ऐसा होना भी चाहिए। मित्रों, बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग भी हो रही होगी, हमसे लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात को साझा करते हैं। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत लोग कुछ कंफ्यूज हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। हमारी पहचान एक समाज सेवक के तौर पे हुई है, यह निश्चित रूप से यह सच्चाई है। हम एक राजनेता के तौर पर हम अपनी पहचान नहीं बनाए हैं और न ही आप हमें उस तरीके से स्नेह प्रेम देते हैं। हम 2017 से लगातार, 2017 से नहीं, 18 से कह लीजिए, 2018 से लगातार हम शोषित वंचित समाज के लिए, जिन गरीबों की न कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म होता है, जो गरीब होता है उनका शोषण होता रहता है, लोग शोषण करते रहते हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर उनसे बड़ी बड़ी रकम लिया जाता है। उसके खिलाफ मैंने लड़ाई छेड़ा, लड़ाई सफल भी रही। उस सफलता की देन है कि आप हमें इतना प्रेम दुलार स्नेह आशीर्वाद देते हैं। मैं जब समाज सेवा का काम कर रहा था, मैं गरीब बस्तियों में, झोपड़ी में मैं जब काम कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ उस दिन कि हम 5 साल, या हमारे जैसे समाज सेवक 5 साल समाज के लिए काम तो करते रहते हैं, लेकिन क्या हम उनकी अस्थाई गरीबी मिटा सकते हैं? कोई नहीं मिटा सकता। आप भी नहीं, हम भी नहीं। किसी भूखे को हम 1 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, 3 रोटी दे सकते हैं,
लेकिन इससे अधिक हमारी और आपकी किसी की क्षमता नहीं है कि उसकी आजीवन आप उस गरीबी दूर कर पाएंगे। ये हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र के में हम सब गरीबों, शोषित, वंचित समाज का अधिकार निहित है। अर्थात हमारे सिस्टम में, मदन भैया जी आप राजभर तक हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और तो मित्रों, मैं समाज सेवा के तौर पर लोगों की गरीबी कुछ देर तक कुछ दिन तक मैं मिटा सकता हूँ, आजीवन उसकी मिटा नहीं सकता। है क्या, जहां हमारे गरीब, शोषित, वंचित समाज का, जहां पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और जहां गरीबों के लिए, किसी भी तबके के हों, गरीबों के लिए जहां उनका अधिकार है, वहां हमारे समाज के ठगबाज नेता हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके उनसे अब उसका बहुमूल्य वोट लेकर के पैसे के लालच में, दारू के लालच में, मुर्गा मीट के लालच में लेके चले जाते हैं। और फिर 5 साल तक हम गरीबों का, हम शोषित वंचितों का शोषण पे शोषण करते जा रहे हैं। हमारे कुछ बहुत सारे मित्र लोग ये कहते हैं कि आप इस राजनीति में क्यों आ गए, राजनीति में क्यों जा रहे हैं। हमारी उनकी चिंता है, इसलिए वो बात करते हैं। मैं आपकी चिंता को सलाम करता हूं। मित्रों, मेरी मजबूरी है, बहुत सारे लोग हैं हमें राजनीतिक नेता के रूप में नहीं देखते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे जैसे हर लोगों की मजबूरी है कि जब तक हमारे देश के सिस्टम से ठगबाज, अंधे बहरे, अनपढ़ गंवार नेताओं की छुट्टी नहीं होगी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे देश के जो भी शोषित, वंचित, पिछड़े, दबले, कुचले लोग हैं, उनका हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि आज हमारे समाज के 99% लीडर ऐसे हैं जो गरीब की झोपड़ी ऊपर से देखते हैं, हेलीकॉप्टर से देखते हैं, लेकिन गरीब की झोपड़ी में, उनके बर्तन में कितना अनाज का दाना है, उनके चूल्हे पे दोनों वक्त की रोटी पकती है कि नहीं पकती, उन्हें पता नहीं। भाई शंकर नारायण माली जी, आप हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं शंकर नारायण माली जी के बारे में आप लोगों से 5 सेकंड में बताना चाहता हूँ। शंकर नारायण माली जी हमें पहली बार हमें राजनीति करने का सुझाव दिया था। आप कहे थे शंकर नारायण भैया जी कि आप इससे ऊपर उठिए, समय को ध्यान में रख करके इससे ऊपर उठिए, नहीं तो आप समाज सेवा करते करते थक जाएंगे और जो भी इस समाज के बहुरूपीय लीडर हैं, वो समाज को ठगते और बेचते जाएंगे, उनके शोषण पर शोषण करते जाएंगे। तो मित्रों, आप बताइए, एक राजनीतिक नेता को इस समाज से अलग करने के लिए, गरीबों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, उस नेता का जवाब कैसे दिया जाए? सबका प्रश्न यही होगा कि नेताओं का जवाब नेता बनकर दिया जा सकता है, गलत पार्टी का विरोध पार्टी बनाकर दिया जा सकता है। तो मेरी यही मजबूरी है मित्रों कि मैं राजनीति में कदम रखना चाह रहा हूं और आप सभी के स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद से रखने जा रहा हूं। हमारी मजबूरी है, मजबूरी यह है कि हम आपका शोषण होते देख नहीं सकते। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता का बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले, सफेद खाकी वर्दी में
घूमने वाले लोग, हेलीकॉप्टर से देखने वाले लोग, हमारे समाज के निचले लोगों के लिए उनका शोषण कर सके। आज सभी लोग, जब वोट की बात आती है मित्रों, तो सभी लोग गरीबों के लिए हर कानून, जब से देश आज़ाद हुआ तब से, मैं यही, हमारी भी उम्र 50+ होने जा रही है, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से मैंने हर चुनाव देखा है, सभी लोग गरीबों की बात करते हैं। हर चुनाव में गरीबों के लिए बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगता है, गरीबों के नाम पे वोट भी लिया जाता है। लेकिन आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 72 वर्षों में क्या हमारी गरीबी आज तक खत्म क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? इसका कारण मित्रों यही है कि जो बड़े बड़े राजनेताओं के लड़के हैं, जो राजनेता हैं, जो लखनऊ प्रदेश और देश को संचालित करते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर राजा की तरह से बैठते हैं इस लोकतंत्र में, वो किताबों में पढ़े हैं कि गरीब झोपड़ी में रहते हैं, गरीबों के घर में राशन का अभाव रहता है, गरीबों के सर पे छत नहीं होता। किताबों में पढ़े, ये सब किताबों में पढ़े होते हैं मित्रों। हमारे जैसे, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो प्रैक्टिकल गरीबों के बस्ती में करता हूँ। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसे समाज में अपवाद हैं, हम अपवाद हैं। बहुत सारे मित्र हमारे अपवाद हैं जो गरीब के बस्तियों में उनके सुख दुख को देखते हैं। मित्रों, मैं भी उसी श्रेणी में हूँ। आज अपने दम पर, यदि हम घर के छत पर बैठे हैं तो अपने दम पर बैठे हैं। मित्रों, एक अभी बहुत सारे नेता हैं जो समाज में नेता बन करके घूम रहे हैं। आज वो अपनी, जो उनका अपना अधिकार है, वो आज तक नहीं ले पाए। तो जो नेता अपना अधिकार खुद नहीं ले पाया है, जो नेता शिक्षा की बात तो करता है जो खुद शिक्षित नहीं है, जो नेता शराबबंदी की बात करता है लेकिन खुद शराब पीता है, जो नेता के घर में कोई नौकरी तक अभी तक नहीं मिली है लेकिन खुद नौकरी की बात करता है। मेरा विचार है, मेरा सुझाव है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि पहले खुद को बदलो, पहले खुद शिक्षित बनो, तब शिक्षा की बात करो। खुद दारू पीना बंद करो, फिर शराब, नशा के खिलाफ उछलना। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आज अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अगले कड़ी में मित्रों, मैं आप सभी को अवगत मैंने बहुत पहले से कराया था। हम जो भी काम करते हैं आपको अवगत करा के काम करते हैं। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी कार्य करता हूं तो मैं आप सभी को अवगत करा देता हूं। 12 नवंबर 2021 को मैंने पार्टी का घोषणा किया था, तो हम उस समय आपको अवगत करा दिया था कि मैं एक समाज सेवक के साथ साथ मैं एक राजनेता भी, राजनीति का एक सिपाही भी हूँ, अर्थात मैं एक नेता बनने जा रहा हूँ। आपने उस तरह से जो भी आपका जो पहले से स्नेह आशीर्वाद हमको मिलता रहा है उससे कई गुना बढ़ा है। तो हमने जनपद बलिया में, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जनपद बलिया में हर विधानसभा में काम करता हूं, लेकिन हमारे समाज के लोग, आप यदि गरीबों की बात करते हैं तो गरीब सबसे ज़्यादा राजभर समाज में, और बलिया जनपद में सबसे ज़्यादा राजभर बांसडीह विधानसभा में। आज वहाँ के लोगों को जो मैं बहुत पहले से नारा सुनता आ रहा था कि रोटी कपड़ा और मकान की, आज भी वहाँ पे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान की जरूरत आज भी जरूरत है। तो हमने उस सीट को चुना है, उस विधानसभा बांसडीह 362 को हमने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। सामाजिक संगठन के तौर पर भी बनाया है और राजनीतिक तौर पर भी उस बांसडीह विधानसभा को मैंने अपना कर्म क्षेत्र चुना है। हम वहीं काम करेंगे, वहीं चुनाव लड़ेंगे, वहीं जीतेंगे, वहीं हारेंगे। यदि लाठियां भी खानी पड़ी, गोलियां भी खानी पड़ी,
तो मैं उसी विधानसभा के लिए लाठी और गोली खाने को भी तैयार हूँ। हालांकि हमारा घर फेफना विधानसभा में आता है। फेफना विधानसभा के बलिया विधानसभा पड़ता है, उस बलिया विधानसभा के बाद बांसडीह विधानसभा आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग मैं बता दे रहा हूँ, बांसडीह विधानसभा में 90,000 से ऊपर राजभर समाज के लोग निवास करते हैं। 60-62 हज़ार रुपया वहाँ, 60-62 हज़ार वोट वहाँ राजभरों का पोलिंग वोट। और सबसे ज़्यादा गरीब उस राजभर उस बांसडीह विधानसभा में हमारे राजभर समाज के लोग हैं। उसके बाद और समाज के भी लोग गरीब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजभर समाज के गरीब लोग हैं। इसलिए मैंने बांसडीह विधानसभा को वह चुना है। हालांकि वह सीट बहुत टफ है। उस सीट पर सपा के 3 बार से चुने आ रहे माननीय सपा के नेता राम गोविंद यादव जी आज विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में उस चुनाव में गठबंधन के तौर पर वह सीट भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को दिया था, जहां से अरविंद राजभर ने चुनाव लड़ा था और 41-42 हज़ार वोट पाने का काम किया था, तीसरे स्थान पर। उस क्षेत्र में केतकी सिंह बहुत पहले से उस क्षेत्र में लगी हैं, भाजपा की वो नेता है। पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो निर्दल के रूप में लगभग 52,000 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। तो वह सीट बहुत टफ है मित्रों, लेकिन हमारा कर्म क्षेत्र है। हमें टफ चीज़ें हमको से लड़ना हमारा आदत है। जैसा कि आप देखते हैं हम समाज के लिए उसके लिए ज़रूर काम करता हूं जहां कोई डर के मारे नहीं लोग जा पाते हैं। हम उस काम को बड़ा चुनौतीपूर्ण, बड़ा मज़े लेकर के काम करता हूँ। तो इसलिए उस सीट पर हम काम करने जा रहे हैं। आप लोग अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिए। और उस सीट पर हम तो पहले सोच रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, किसी से सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मित्रों, मुझे ये लग रहा है कि 2-3 बड़ी पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो पूरे पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश सहित, यहाँ तक कि हमारे पड़ोस प्रदेश बिहार के नेताओं का भी उस विधानसभा सीट पर नजर है। और हमें लोग फ़ोन करके, मैं उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम उनसे बात करना चाहते थे, सोच रहे थे कि लोगों से बात करें, लेकिन वैसे लोग हमारे परिश्रम को देख करके, हमारे कर्म को देख करके और आप सभी के स्नेह आशीर्वाद को देख करके हमें लोग बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। आज इस कड़ी में हमसे 2 लोगों से बात हुई। एक हमारे राष्ट्रीय दल यूनाइटेड रजिस्टर्ड पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल राय भैया जी कहलाते हैं, अनिल राय भैया जी। उन्होंने आज सुबह फ़ोन करके हमें बिना शर्त समर्थन का घोषणा किया है, जैसा कि सोशल साइट पर वो अपने पोस्ट से भी डाले हैं और उनकी सहमति मिलने के बाद भी हमने अपने पोस्ट पर भी डाला है। मैं भैया जी को, बड़े भाई अनिल राय जी को, मैं इस अपार स्नेह सहयोग और समर्थन के लिए मैं आपका कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने पूरे समाज के तरफ से, मैं पूरे शोषित समाज के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सुबह मित्रों, आज का दिन बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। आज सुबह प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी ने फ़ोन करके हमें अपना पूर्ण समर्थन दिया है उस सीट पर। इसके पहले भी हमने सोशल साइट के माध्यम से बहुत सारे हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की पार्टियां, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि राजभर जी हैं, बनारस के रहने वाले हैं, उन्होंने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है। राजभर हेल्पलाइन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू राजभर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी हैं, जो किसी ज़माने में किसी समय में ओम प्रकाश राजभर के बहुत करीबी हुआ करते थे। पहले जितना वो करीबी थे उतना वो आज उनसे दूरी पे हैं। करीबी और दूरी दोनों उनके साथ साथ हैं। पहले करीब थे, आज दूर हैं। तो मैं सभी लोगों का
धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बिना शर्त हमें अपार स्नेह दे रहे हैं। मित्रों, मैं आप सभी लोगों को एक बात अवगत करा देना चाहता हूं। जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों का मेरे तरफ, मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे आप सभी के स्नेह सहयोग आशीर्वाद से जिस तरह से हमें अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है, हमें लग रहा है कि बांसडीह चुनाव में जीतने के लिए कोई बड़ी पार्टियों की आवश्यकता हमारे लिए नहीं। हम छोटे छोटे दल जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से जीत करीब है। जिस ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस ईमानदारी के साथ आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जिस ईमानदारी के साथ सभी पार्टियों के लोग हमें बधाई दे रहे हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से जीत बहुत करीब है। यह जीत हमारी जीत नहीं है, जीत आप सबकी जीत होगी। और मित्रों, जीत हवा में नहीं मिलती है, जीत भाग्य भरोसे नहीं मिलती, जीत कर्म के बल पर मिल रहा है। मित्रों, अब हमारी आर्थिक स्थिति हमें एक पंचायत चुनाव लड़ने लायक नहीं है और आज हमें पूरी पार्टियां आज हमें विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही हैं। ये आपकी ताकत है, ये ईश्वर की कृपा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर की कृपा है। मित्रों, मैं और एक बात और बता देना चाहता हूँ। बहुत कुछ लोग, मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का मैं विरोध करता हूँ। मित्रों, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 2017 के ओम प्रकाश राजभर जी को। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी को, 2017 के पहले वाले ओम प्रकाश राजभर जी को। आज जो वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर हैं, मित्रों, वो और ओम प्रकाश राजभर नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। उनकी शारीरिक संरचना है, उनके अंदर की आत्मा ओम प्रकाश राजभर वाली, पहले वाली ओम प्रकाश राजभर वाली आत्मा नहीं है। न पहले वाले ओम प्रकाश राजभर है। यदि आज ओम प्रकाश राजभर जो देख रहे हैं, एक शारीरिक संरचना है और इस ओम प्रकाश राजभर के अंदर अहंकार भरा हुआ है। यह ओम प्रकाश राजभर परिवार में पूरी तरह से अंधा हो चुके हैं। यह ओम प्रकाश राजभर जो समाज के लिए जीने मरने का काम करते थे, आज समाज को बीच चौराहे पे खड़ा करके बेचना चाहते। मैं इस ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इस ओम प्रकाश राजभर की असलियत बता रहा हूं। हमें उनसे विरोध कहां है मित्र? हम विरोध उनका करते हैं जो धरातल पर हमारे समकक्ष काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर से हमारी कोई लड़ाई नहीं। ओम प्रकाश राजभर वो समाज को बेचने वाला ओम प्रकाश राजभर। हम तो समाज के लिए मरते हैं, अपने खून पसीने की कमाई हम समाज के लिए हफ्ते में 6 दिन कमाते हैं, 7वें दिन ले जाकर के समाज के लिए अर्पित करते हैं, समाज की सेवा में खर्च करते हैं। हम समाज से चंदा नहीं लेते। यह ओम प्रकाश राजभर के रूप में यह एक धोखेबाज बहुरूपिया है। मैं उस ओम प्रकाश राजभर को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्हें समाज को जगाया। जब पार्टी बनी थी, ओम प्रकाश राजभर जब 17 में चुनाव लड़े थे, जीते थे, मंत्री बने थे, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया, मैं भी पहचान लिया कि ओम प्रकाश राजभर वो महान व्यक्ति था। उस ओम प्रकाश राजभर से मैंने संघर्ष सीखा है। उस ओम प्रकाश राजभर से मैंने समाज में काम करना सीखा। यह ओम प्रकाश राजभर धूर्त है मित्रों। यह ओम प्रकाश राजभर ठग है। यह ओम प्रकाश राजभर समाज के नाम, सुहेलदेव महाराज के नाम को बेचने वाला। यह ओम प्रकाश राजभर वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है। यह ओम प्रकाश राजभर एक परिवार के लिए मर रहा है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मर रहा है। वो ओम प्रकाश राजभर होता तो अमीला में 25 जून को गाजीपुर में, बांसदेवपुर में भुआल राजभर नाम का लड़का, एक सुभाषपा का कार्यकर्ता मारा गया है।
वो ओम प्रकाश राजभर होता तो उसके दरवाजे पर जाकर करके 2 रुपये का आर्थिक सहयोग किया होता। बलिया में, बलेउर में एक राजभर का लड़का मारा गया, वो ओम प्रकाश राजभर होता तो उसके दरवाजे पर जा करके उसके आर्थिक सहयोग किया होता। बांसडीह विधानसभा के अंतर्गत ये साहूडी बणसरी में 4 राजभर के नौजवान एक्सीडेंट होकर के मरे, वो ओम प्रकाश राजभर होता तो वहाँ जा करके उसके लिए लड़ाई लड़ करके अब तक उस परिवार को, किसी भी परिवार को आर्थिक सहयोग के नाम पर सरकार से कुछ नहीं मिला और ना ही नेताओं से मिला। वह ओम प्रकाश राजभर नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, वह ओम प्रकाश राजभर महान व्यक्ति था। उस ओम प्रकाश राजभर ने समाज को, हमें भी जगाने का काम किया। यह ओम प्रकाश राजभर समाज को बीच चौराहे पर बेचने वाला है। अभी 1 सितंबर को मऊ में उसी अमीला घटना के लिए, पिंटू राजभर के लिए मैं मऊ में कलेक्ट्रेट पर धरने पर था, उसके पूरे परिवार को लेकर। उसकी 6 माह की बच्ची रो करके अपने बाप के लिए न्याय मांग रही थी। उसकी पत्नी उसके अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए न्याय मांग रही थी। लेकिन यह ओम प्रकाश राजभर, वह ओम प्रकाश राजभर होता तो उस दिन का अपना कार्यक्रम खत्म करके उस कलेक्ट्रेट में होता। लेकिन यह ओम प्रकाश राजभर वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर, जबकि जो भीड़ उस घटना में जाने वाली थी, उस भीड़ को गुमराह करके ये पीले झंडे वाले लोग 4-4, 5-5 गाड़ियों में भर करके लोग, उस घटना में जाने वाले लोग, उस पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए लोग निकले थे घर से। लेकिन ये पीले गमछे वाले, पीले झंडे वाले ने उस लोगों को, उस गाड़ी को मोटिवेट करके उस हाल में ले जाने का काम किया है। वह ओम प्रकाश राजभर नहीं है। यह ओम प्रकाश राजभर आज मीडिया के लिए खिलौना है। किसी मीडिया वालों को कोई नेता नहीं मिल रहा है इस समय। सभी नेता जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की जो चिंतित हैं, वो बंद कमरे में अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और यह नेता घूम कर लोगों को, चैनल वालों को एक हास्य का वो दे रहा है। मित्रों, आप उनकी डिबेट को देखिए, आप उनके चैनल को देखिए, क्या कभी कोई गंभीरता से कोई बात किया है? जब भी बात करता है तो हंस के कहता है। अभी एक चैनल पर कुछ और कह रहा है, दूसरे चैनल पर कुछ और, तीसरे चैनल पर कुछ और कह रहा है। यह ओम प्रकाश राजभर वो नहीं है। वो ओम प्रकाश राजभर ने 2002 से 2017 तक 15 वर्षों तक संघर्ष किया। समाज के बीच में, समाज झोपड़ी के बीच में उनके घर में जाकर के नमक रोटी खाने का काम किया था वो ओम प्रकाश राजभर। यह ओम प्रकाश राजभर बड़े, मैं बता दे रहा हूँ मित्रों, 1 तारीख को जिस समय अमीला की घटना को लेकर के मैं कलेक्ट्रेट में था, कार्यक्रम खत्म होता, वो ओम प्रकाश राजभर होता तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीड़ित परिवार के घर गया होता। लेकिन यह ओम प्रकाश राजभर वहां से कार्यक्रम खत्म करने के बाद बलिया के रसड़ा में एक ठाकुर साहब के घर में जाकर के उनकी छोटी लड़की के जन्मदिन में केक खा रहा था। यह ओम प्रकाश राजभर, ये आप कलयुग वाला, इस समय वाला ओम प्रकाश राजभर। वो ओम प्रकाश राजभर होता तो पीड़ित परिवार के साथ आंसू बहवाने का काम करता। तो मित्रों, आप हमारी सच्चाई जान गए हैं। मैं इसके आगे बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप जिस तरह से स्नेह प्रेम हमें दे रहे हैं, वह मैं आप लोगों को पुनः थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था। बड़ा दिलचस्प होगी मित्रों। और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी हमारे चुनाव में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जरूर आएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। हमें उस चुनाव में, उस महासमर में आप लोगों का स्वागत है। आपका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद जिस तरह से हमें देते आए हैं, निश्चित रूप से इस लड़ाई में सफलता मिलेगी।